अस्पताल में और ये शौचालय है। यहाँ पर आप टूटा हुआ ये बेड देख सकते हैं। और इधर ये देखिए ये सब क्या है, ये क्या है? ये वॉशिंग के लिए जाना है क्या? आपका क्या नाम हुआ? आप यहाँ पे क्या हैं? हम गार्ड हैं। आप महिला गार्ड हैं। ये लॉन्ड्री का काम कौन देखता है, ये कपड़ा वगैरह बेडशीट वगैरह धोने का? मैनेजर कौन है? हम उसको नहीं जानते हैं। आप नहीं जानते? हुआ है। तो आइए देखिए, यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ मैं दिखा रहा हूँ कि देखिए ये सारे ऐसे ही पड़े हुए हैं बेडशीट्स वगैरह। और हम पेशेंट्स का भी देखेंगे है कि नहीं, और शौचालय का क्या स्थिति है वो आप देख लीजिए। कि देखिए ये आप देखिए पानी इसमें से अननेसेसरी बह रहा है, इसको कोई बंद करने वाला नहीं है। ये पानी क्यों बह रहा है मुझे मालूम नहीं है। देखिए कि कितना पानी टॉयलेट सीट में पानी कितना भरा है ये आप देख सकते हैं। इधर देखिए ये बेसिन का क्या हालत है, ये आप देख लीजिए कचरा। और ये आप देख लीजिए ये तमाम, इधर देख लीजिए झोल मकड़ा तो लगा ही है सब कुछ। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि पूरा का पूरा सीट में देखिए पानी भरा है। टॉयलेट में लेटरिन वैसे ही किया हुआ है और देख लीजिए पानी पूरा बर्बाद हो रहा है। ये देखिए ये उखड़ा हुआ है यहाँ पे बेसिन का नल, ये टूटा हुआ देख सकते हैं। और इधर देखिए ये पानी अननेसेसरी बह रहा है। और कितना पानी बह रहा है ये हम पूछते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे वेस्टेज सामान ऐसे ही पड़े हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। और आइए ये आपका बेडशीट क्यों नहीं, बेडशीट नहीं मिला है इस पर? आपका बेड कौन सा है, ये वाला कि ये वाला? ये वाला है। कल यही वाला बेड लगा हुआ था, अभी बदलाया नहीं है नया? ये आप देख सकते हैं एक बेड है यहाँ पर। और ये आप देखिए बेडशीट्स वगैरह वैसे ही पड़ा हुआ है। यहाँ पे सफाई स्टाफ कौन है, सफाई कर्मी कौन है यहाँ पे? सफाई कर्मी कौन है? सफाई कर्मी ऊपर साफ कर देंगे। ये बताइए शौचालय की स्थिति कैसी है यहाँ पे? हम क्या बताएं सर, आप लोग भी तो महिला हैं, आप लोग प्रेजेंट देख ही रहे हैं ना सर। अभी तो गए हैं मैनेजर सर और ये क्या कहता है, कब से है ये ऐसा? वैसा वो कब से है? 8 दिन से ये इधर वाला तो भरा हुआ है, इधर तो बहुत दिन से भरा हुआ है। ये पानी लगातार बह रहा है, सीट में पूरा पानी भरा हुआ है, सब टूटा फूटा। आप लोग महिला स्टाफ है, कैसे फिर मैनेज करते हैं? ये तो बेसिक ज़रूरत है शौचालय वगैरह रहना। जरूरत तो है सर। आप लोग फिर कैसे मैनेज करते हैं? क्यों कंप्लेन वगैरह नहीं करते इसके लिए? कंप्लेन होता है। अच्छा, कोई चेक करने के लिए जांच में आए थे। सफाई कर्मी कौन है यहाँ का? सफाई कर्मी उधर है ना, बुलाइए सफाई कर्मी को, बुलाइए तो सफाई कर्मी को बुला के लाइए। कौन है? ये बेडशीट क्यों यहाँ पे पड़ा हुआ है, क्यों नहीं उसको उठाया? देखिए आज हम खुटौना अस्पताल में आए हैं और एक टॉयलेट मैंने दिखा दिया, दूसरा टॉयलेट किधर है? तो एक और टॉयलेट है यहाँ, आइए हम उसकी भी स्थिति देखते हैं कि वो कैसा है। अच्छा, कभी साफ नहीं होता है। तो आइए हम देखते हैं। ये एक टॉयलेट है यहाँ पर, में देख सकते हैं आप। और ये इसका बेसिन है। ये नल चलता है कि नहीं चलता है? हाँ, ये चल रहा है। और ये देखिए इसमें भी देखिए पानी, ये देखिए नल कंटिन्यूअस, इसमें भी पानी बह रहा है। ये देखिए कि पूरा का पूरा इसमें पानी भरा हुआ है टॉयलेट में। इधर देखिए क्या स्थिति है टॉयलेट की। और ये बताइए पूरा पानी भरा हुआ है, कैसे टॉयलेट जाते हैं फिर लोग? शौचालय में पूरा पानी भरा है तो टॉयलेट कैसे जाइएगा? जाते हैं कि नहीं? एक ये देख लीजिए क्या है स्थिति यहाँ। ये देखिए मैट्रेस ऐसे ही फेंका हुआ है बेड पे। और यहाँ हम आते हैं, ये एक पेशेंट है यहाँ। और ये यहाँ का ये बेसिन है। पानी इसमें है कि नहीं वो देखते हैं। पानी तो आ रहा है। और क्या बोल रहे हैं? बूंद बूंद करके आ रहा है पानी, बूंद बूंद करके। पेशेंट कौन है? आप हैं? ये एक और पेशेंट है यहाँ, आप भी हैं? क्या नाम हुआ? ये बेडशीट नहीं मिला है बिछाने के लिए? मिला? ये पहले से रखा हुआ था कि आए तो मिला है? नहीं पहले से छिले, ये पहले से रखा हुआ था। अच्छा, और आपका भी ये पहले से रखा था बेडशीट? ठीक है। सफाई कर्मी को नहीं बुलाए? क्या नाम है आपका? हाँ, नाम क्या है? प्रतिमा कुमारी। या प्राइवेट से नौकरी करते हैं कि सरकारी नौकरी है? प्राइवेट से। टॉयलेट वगैरह का सफाई क्यों नहीं है? टॉयलेट अभी है। क्या है? जाम है। कब से? उसको सफाई कौन करेगा? और ये इधर आइए, ये बेडशीट्स क्यों ऐसे पड़ा हुआ है बेड पे पुराना? इसको क्यों नहीं लेके गए साफ़ करवाने के लिए? कौन धोता है? कपड़ा कौन धोता है यहाँ का बेडशीट? चलो प्रभारी है, आया? ये फिलहाल देख सकते हैं ये प्रभारी का यहाँ कार्यालय है, लेकिन अभी प्रभारी नहीं आए हैं, जबकि 11 बज रहा है। तो ड्यूटी पर जो डॉक्टर है हम उनसे बात करेंगे। फिलहाल ये यहाँ पे देख सकते हैं ये
इस तरह की बात है। और आइए हम ढूंढते हैं कि इधर क्या है। ये देखिए ज़रा सा पुरुष प्रवेश निषेध, इसमें क्यों लिखा है भाई पुरुष प्रवेश निषेध? ये राइट वाला जो यहाँ पे कमरा है वो किस चीज़ का कमरा है? ये इसके बगल हाँ? में जो है स्टाफ रूम है। वहाँ लिखा हुआ है पुरुष प्रवेश निषेध, महिलाओं के लिए है क्या? हाँ, वो लेबर वार्ड में आता है तो वहाँ से महिला ही अंदर जाती है। अच्छा, तो अभी ज़रा सा आप हमको ये क्लियर करेंगे वहाँ कोई है तो नहीं? हम लोग थोड़ा रूम में जाना चाहते हैं, ज़रा देखिए एक बार। और अभी हम बात करेंगे यहाँ के प्रभारी से भी, जो अनियमितताएँ दिख रही हैं। प्रभारी सर नहीं दे रहे हैं। अच्छा, कोई नहीं, उनसे भी हम पूछेंगे कि जो स्थितियाँ यहाँ पर हैं। और चलिए, कोई नहीं है इसमें, कोई नहीं। यहाँ बैठती है, कुर्सी देख रहे हैं सर। अच्छा, महिला तो ये फिलहाल ये भी महिलाओं के लिए लेबर रूम है। और हाँ, ये इसमें फिलहाल सामान रखा है। ठीक है। और ये बच्चा है और ये कुछ बुकलेट्स वगैरह है। ये मशीन वगैरह देख सकते हैं आप, कैसे ये खंडहर की स्थिति में पड़ा हुआ है। ये किस चीज़ का मशीन लगा है सामने? इसमें बच्चे को रखा जाता है जब, लेकिन ये मशीन सब खराब है तो वहाँ तो नया मशीन अंदर में लगा हुआ है। सारा मशीन खराब है। देखिए, इसके विषय में जानकारी आपको जो। अच्छा, आपका नाम क्या है? मैं परवेज रजत। और आप क्या पोस्ट पे हैं? मैं संजीवनी डाटा ऑपरेटर पंजीयन। अच्छा, थोड़ा मुझको ये सफाई कर्मी और जो लॉन्ड्री देखते हैं उन दोनों से मिलना है। वो दोनों कहाँ पे मिलेंगे? सफाई कर्मी तो सुबह ही आकर वो शायद चले जाते हैं साफ सफाई करके। अच्छा। और लॉन्ड्री के बारे में विशेष जो यहाँ गुप्ता जी हैं, जी जी, उनसे आप बात। एक चीज़ हम आपसे पूछना चाहते हैं। आप चूँकि स्टाफ हैं और बेसिक जो ज़रूरत है आदमी का, तो टॉयलेट तो सबको लगता ही है, पेशेंट्स हो या फिर स्टाफ हो या फिर हम हो। 2 टॉयलेट्स मैंने देखा डिस्पेंसरी वार्ड में उधर महिलाओं के तरफ, और दोनों की स्थिति नरक से भी बदतर है। सीट में पूरा पानी, टॉयलेट वैसे कचरा, और जो बेडशीट्स लगाते हैं पेशेंट्स को वो भी ऐसे ही कचरा की तरह पड़ा हुआ है। इसका जिम्मेवार कौन है यहाँ पे? ये तो यहाँ HM सर हैं, वो बताएंगे आपको, या प्रभारी सर से आप मिलें। प्रभारी नहीं है। गुप्ता जी, आप जो यहाँ पे हैं, तो कुछ जो शौचालय है और जो लॉन्ड्री का चीज़ है, ये दोनों चीज़ों की देखरेख के लिए यहाँ पे जिम्मेवार व्यक्ति कौन है? जरा उसका प्रभारी सर, मैनेजर साहब। प्रभारी और मैनेजर का नाम क्या है? नए आए हैं डॉक्टर अजी बिना जी, अभी नए आए हैं। पिछले 10-12 दिनों से बोल रहे हैं दोनों टॉयलेट में लबालब पानी भरा हुआ है महिला वार्ड में। वो हमने देखे, अभी देखे हैं, जो दोनों में गड़बड़ था, हम भी गए थे। अच्छा, वो दोनों आज हम देखे हैं गड़बड़ है, तो प्लम्बर वाला को बोले हैं, वो कहा जो हम शाम में आते हैं। अच्छा, और ये जो बेडशीट्स वगैरह है ऐसे ही गंदा जैसे तैसे पड़ा है, वो कौन इसके देखता बारे है? में हमने कुछ कहा। कौन देखता है उसका नाम? सब मैनेजर प्रभारी का सब चार्ट। मैनेजर कहाँ पे मिलेगा? अभी तुरंत गए हैं। चलिए ठीक है। तो ये आप सामने गुप्ता जी को देख सकते हैं, ये ड्यूटी पे बाकायदे मुस्तैद रहते हैं और इमरजेंसी रूम देखते हैं ना आप। हाँ हाँ। चलिए, धन्यवाद। और ये डस्टबिन है यहाँ का, देख लीजिए, ये देख लीजिए हॉस्पिटल में कबाड़ किस तरीके से बना हुआ है। स्वास्थ्य व्यवस्था का आप हाल देख लीजिए बिहार में। और आइए ज़रा से इधर देखिए, ये इधर है टॉयलेट। ये तो चलिए फिलहाल ठीक है, साफ सुफ है, ये भी है, देख लीजिए। लेकिन गंदगी का थोड़ा बहुत है ज़रूर यहाँ पर। एक ये है, देख लीजिए आप। और इधर है, हालांकि ये दाग दूग आप देख ही सकते हैं, लेकिन साफ सफाई लगभग है। चलिए, महिलाओं वाले में पानी पूरा भरा हुआ है। अभी यहाँ पे ड्यूटी पे कौन है? लेबर रूम में पेशेंट। आप हैं ड्यूटी पे? क्या नाम हुआ आपका? लेबर रूम कौन सा है आपका? थोड़ा दिखाइएगा लेबर रूम। पेशेंट भी है? क्या नाम है आपका? हाँ, क्या डिलीवरी पेशेंट है? नहीं, इसका डिलीवरी हो गया, इसका कुछ स्टीच में प्रॉब्लम हो गया। ऑपरेशन करके हुआ है? हाँ। हाँ, कब यहाँ पे भर्ती हुए थे? अभी जस्ट आई है ये। अभी आई हैं? अच्छा, इससे पहले यहाँ से डिलीवरी करा के गए हुए थे? ऑपरेशन हुआ था? छोटी ऑपरेशन यहीं पर हुआ था कि बाहर में? यहीं पर हुआ था। क्या दिक्कत है अभी आपको? ये कॉन्स्टिपेशन की वजह से इसका। तो कैसा यहाँ पे इलाज कैसा चलता है? नर्स लोग जो हैं आप लोगों के सुविधा के लिए
तो उन लोगों से कैसा आपको लगता है कि बढ़िया देख रेख करती है आप लोगों का? कोई दिक्कत जब यहाँ पे डिलीवरी के दौरान हॉस्पिटल में थे तो कोई दिक्कत वगैरह दवाई ववाई मिलने में कोई दिक्कत हुई थी कि ठीक ठाक था? ठीक ठाक था। अच्छा, क्या हुआ है इनको? इनको बोले ना डिलीवरी हुआ 5 डेज पहले, अच्छा और इसको कॉन्स्टिपेशन की वजह से इसका स्टीच में प्रॉब्लम हो गई। अच्छा, और ये बताइए अभी कितने पेशेंट हैं यहाँ डिलीवरी के? ये सिंगल है कि और भी कोई? नहीं, एक है एडमिट है और एक गाड़ी पे लेके आया है। एक एडमिट आज हुआ है? नहीं, कल से एडमिट। कल से एडमिट है। और आपका ड्यूटी कितने बजे से लगा हुआ है यहाँ पे? मेरा मॉर्निंग है। मॉर्निंग 8 घंटे का शिफ्ट होता है? नहीं, 6 आवर्स। 6 आवर्स का। तो रोटेशन भी होता रहता है कि रोज़ मॉर्निंग टाइम में लगता है आपका ड्यूटी? नहीं, मेरा यहाँ 3 ड्यूटी है लेबर रूम में, एक मॉर्निंग है, एक नाइट ड्यूटी। और आपके साथ और कितनी नर्स हैं यहाँ पे? अभी तो फिलहाल में एक GNM है, एक NM है, एक ममता देवी है। आप लोगों को भी कोई दिक्कत वगैरह हॉस्पिटल में कि कुछ आप लोगों को भी सुविधा मिलनी चाहिए या फिर स्टाफ की कमी के कारण वर्क प्रेशर आप पे ज़्यादा पड़ता हो, ऐसा कुछ? तो कुछ नहीं है सर। और रही बात आप सोचिएगा घर जैसा, तो यहाँ तो नहीं, घर जैसा नहीं, चूँकि सरकार की यह संस्था है और सरकार आपको भी यहाँ पे नियुक्त की है और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जो सरकार स्कीम्स चला रही है, तो ये अस्पताल में चिकित्सा कर्मियों की संख्या अगर कम है तो आप अकेले हैं या आपके साथ लिमिटेड मात्रा में आपके और कलीग्स हैं, तो दिक्कतें तो होती होंगी ना केसेस मैनेज करने में पूरा? नहीं, अभी तक तो मतलब जब क्या बोले, पहले से थे 2 दीदी थी, अभी तो पेशेंट का मात्रा कम है और डॉक्टर तो हमेशा अवेलेबल रहते हैं। एक बात बताइए, थोड़ा दिन पहले एक हनुमान नगर की एक महिला पेशेंट थी यस। और डिलीवरी के लिए यहाँ पे आई थी, तो बच्चा तो ठीक है लेकिन उसकी माँ मर गई। इससे पहले भी एक बार हुआ था, एक और इसी प्रखंड का बेरबोना की पेशेंट थी, फर्स्ट डिलीवरी था, उसमें भी बच्चा ठीक रहा और उसकी मदर कोलैप्स कर गई। ये रैप्चर वगैरह यहाँ पे बार बार शिकायत होता है कि रैप्चर कर देते हैं, छोटा मोटा चीज़ में भी सिजेरियन कर देते हैं। आप अगर यहाँ 6 आवर मेरा ड्यूटी है, 6 आवर रहिए, ये सब ऐसा फैमिली से बिलोंग करती है, बस पेट में बच्चा रख लेगा, ना इसके पास कोई जांच रहता है, ना हेमोग्लोबिन जांच रहता है, कुछ नहीं रहता है। अगर करवाती भी है तो सब रूम में छोड़ के आती है। अच्छा, अभी आप देखिए सर, अभी आप चुपिए। गाड़ी पे होके बच्चा आया है, आप चुपिए। हाँ, गाड़ी पे हुआ बच्चा, हमको क्या पता कि उसका हेमोग्लोबिन क्या है। अच्छा, ये किसी का फुल डायलेशन आता है क्या, उसका बच्चा तो आउट ये करवाएंगे। ये एक चीज़ बताइए, चूँकि आप मेडिकल फील्ड से हैं और आपने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं या फिर यहाँ जो, और चूँकि ये खुटौना प्रखंड में आसपास ग्रामीण एरिया ही है और प्रजनन दर यहाँ पर मुझे जहाँ तक लगता है काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि एक तो शिक्षा का अभाव है और दूसरी बात है कि महिलाओं को कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि सामाजिक या फिर पारिवारिक रूप से एक प्रकार से शोषित ही हैं महिलाएं ना। तो हम ये एक्चुअली आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो प्रजनन दर बढ़ता जा रहा है, आप बोल रही हैं कि पेट में बच्चा तो रख लेती है लेकिन बाकी चीज़ों के लिए ना एक तो उनके पास अवेयरनेस है ना उनके घर के लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, तो कैसा आप, चूँकि आप खुद भी एक फीमेल हैं और यहाँ पे इतनी सारी पेशेंट्स आती रहती है, तो क्या एक आपका अपना अनुभव क्या कहता है कि महिलाओं को थोड़ा खाली वो बच्चा पैदा करने के लिए नहीं है, कुछ उसका अगर हेल्थ का भी रखना चाहिए? पहले डिलीवरी सबसे पहला नंबर सरकार व्यवस्था सब दी है, ठीक, लेकिन आदमी के पास नॉलेज नहीं है। अगर इसको अच्छा एजुकेशन देना चाहिएगा तो ये गलत हम ही सबको ठहरा देगी। सरकार यहाँ देखिए, अभी प्रेजेंट में बताया है, चलिए एक पेशेंट है, हम सबको है कि कोई सुई दवाई नहीं देना है, नॉर्मल डिलीवरी का मतलब है कि अपने से होगा, लेकिन यहाँ का जो अटेंडर लोग है इतना प्रेशर देगा कि उठा के पेशेंट के लिए चल जाता है कि यहाँ कोई केयर नहीं हो रहा है, दवाई सुई कोई नहीं दिया जा रहा है। ब्लेम के किस पे लगता है? एज ए स्टाफ पे। यानी जो पेशेंट्स लेके आते हैं उसके अटेंडेंट, तो उसको लगता है कि आया और तुरंत उसको बड़ा सुई बड़ा पानी सोचिए ना कि डायलेशन कुछ नहीं हुआ लेकिन बोलेगा कि उसको सुई लगा दीजिए। माने लोग तभी यकीन मानते हैं कि इलाज हो रहा है जब पानी का बोतल टंग जाए और बड़ा सुई वगैरह पड़ जाए, ये चीज़ है। लेकिन सब कहता है ना कि हर चीज़ का मतलब सॉल्यूशन एक ही चीज़ निकलता है, गवर्नमेंट स्टाफ। थोड़ा हेल्थ इशू पे बात कर लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं आती है जो प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं का बहुत ख्याल रखना चाहिए, हेल्दी फूड्स वगैरह सप्लीमेंट्स वगैरह भी उनको मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक तो उसके पेट में बच्चा, ऊपर से दुनिया भर का काम और जो वायलेशन वगैरह भी। और दूसरी जो एक बात है एज फैक्टर,
क्योंकि सरकार ने नियम लगा दिया, शादी का अलग मैटर है, लेकिन एक डेटा कह रहा है कि अधिकतर 18 से 19 18 होने से पहले तो कितनी महिलाएं 2 बच्चे 3 बच्चे की माँ हो जाती है ग्रामीण क्षेत्र के, ज़्यादा ये चीज़ देखने को मिल रहा है सर, है ना। यहाँ बिल्कुल यही चीज़ मिल रहा है देखने को कि 14 साल 15 साल में प्रेगनेंसी करती है, उसको ठीक से खाना पीना ढंग से नहीं मिलेगा तो बच्चा को कैसे ये करेगी, सोच आउट करेगी, सो बताइए। उसके लिए तो शरीर में चाहिए ब्लड। कहीं ना कहीं जो पुरुष प्रधान जो एक शुरू से आ रहा है एक ट्रेडिशन, और उसमें मुझे लगता है ऐसा, आप भी अपना थॉट्स दे सकते हैं कि विलेज सेक्टर में स्पेशली हम बात कर रहे हैं कि महिलाओं को 2 ही काम है, खाना बनाओ, खिलाओ और बच्चे पैदा करो, और ख़ास करके एज फैक्टर के लेकर के हम बात कर रहे हैं। हमने देखा कि 18 से बिलो में बहुत सारी महिलाएं हैं जो प्रेगनेंसी में हैं या फिर डिलीवरी के बाद 1-2 बच्चों की माँ हैं, और आप महिला चिकित्सक हैं, तो क्या कुछ आप एक एडवाइस या फिर वो देना चाहेंगे जो भी लोग आपको अभी देख रहे हैं, बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ मेडिकल स्टाफ, क्या आप कहना चाहेंगे कि नहीं इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा अवेयरनेस चाहिए या कुछ? देखिए सर, अवेयरनेस तो चाहिए, लेकिन इसके लिए हम इनको खूब अभी समझा देंगे। इनका डिलीवरी हुआ था, हम यही पेशेंट का एग्जाम्पल दे के बता रहे हैं कि पेशेंट को हम जाने टाइम में बोले थे कि गर्म पानी यूज नहीं करना है, आपको ऐसा भोजन करना जिसकी कॉन्स्टिपेशन ना हो, समझा के भेजे, लेकिन ये फॉलो नहीं किए। अभी फिर फिलहाल लेके आया तो मेरा टाका टूट गया है, तो समझाया वहाँ जाता है जिसके पास नॉलेज रहे। आप कितनों ही समझा दीजिए, अगर आपका बात का फॉलो नहीं करता है, समझाने से कोई फ़ायदा नहीं। कोई फ़ायदा नहीं। ये बताइए, अभी डॉक्टर कह रही है कि आपका जब आपको पता था ऑपरेशन हुआ है, तो यहाँ से घर जाने के बाद आपको प्रिकॉशन नहीं मिला, आराम नहीं मिला, कि गए तो काम ही करना पड़ रहा है? आराम मिला है। आराम मिला है। नाम क्या, कितना एज है आपका? जन्म तिथि क्या है, कब आपका पैदा कब हुए थे, याद है? पढ़े लिखे किस हैं? साल की हैं? नहीं है यार। पढ़े लिखे हैं आप? उम्र ज़्यादा नहीं है। 18 साल में मिला। अब बच्चे कितने हैं? एक ही हुई है। ये पहला बच्चा है? पहला है। लड़का है कि लड़की? लड़का। पढ़े लिखे हैं आप? नहीं स्कूल नहीं गए कभी? गए थे, उतना नहीं पढ़े। साइन वाइन करना आता है? आपकी पुतोह है क्या? खाली काम ही करवाते हैं, खाली पोता पोती चाहिए कि उसको भी देखते हैं, आराम वगैरह भी? आराम तो करेंगे, एकरा तो सब चीज करेंगे। बेटा क्या करता है आपका? पानी नहीं दे दिए। बेटा क्या करता है? बेटा तो 5 ये बताइए, डॉक्टर कह रही है कि हमने कहा था कि सर जी जी कि अगर ये 120 दिन कैल्शियम आयरन फॉलिक एसिड खा लेगी, हम गारंटी के साथ कहते हैं कि पेशेंट को खून का कमी नहीं होगा। लेकिन वो भी चीज़ यूज नहीं करेगा, ले जाएगा यहाँ से और जाके रूम में ठेका लेगा। हर 1 मंथ क्या 9 तारीख को यहाँ कैंप लगता है, सारा सुविधा है, ब्लड जांच होता है, बच्चा का सब कुछ जांच होता है, वेट जांच होता है, लेकिन वो भी आएगी तो नहीं करवाना, मतलब यहाँ आना नहीं चाहती है, हॉस्पिटल में आना नहीं चाहता। एक चीज़ आप बड़ा अच्छा बात बोल रहे हैं, 9 तारीख को हर महीने यहाँ पे कैंप लगता है, और जो नया बच्चा नवजात होता है तो उसको कुछ सर्टेन टाइम तक वैक्सीन वगैरह जो भी क्या इंजेक्शन वगैरह लगता है। वो तो बच्चा जब इस टाइम एट बर्थ तो उसको 0 पॉइंट लगता है, HP लगता है 24 घंटा के अंदर में, BCG लगता है, OP भी लगता है। उसके बाद तो हर क्षेत्र में हर फ्राइडे और बुधवार चाहे वो सर्वे के अकॉर्डिंग वहाँ सिस्टर लोग ANM लोग जाके इम्यूनाइजेशन करवाती है। हॉस्पिटल में 24 घंटा अवेलेबल है, यहाँ वैक्सीनेशन आप लगा सकते हैं, जो भी टीका बच्चे का वो रेगुलर ना। और डिलीवरी के टाइम पे भी नियमित आके उनको चेकिंग वगैरह करवाना चाहिए ना महिलाओं को, जो डिलीवरी है, प्रेगनेंसी जो महिला को है उसको नियमित चेकअप तो करवाना चाहिए। हाँ, करवाना। यहाँ पे सुविधा है उपलब्ध? हाँ है? ANC चेकअप होता है यहाँ, वही 9 तारीख को जो होता है ना, वही ANC चेकअप। अच्छा, एक और आप पेशेंट कुछ दिखा रहे थे, उधर बोल रहे थे, जो दिखाई दे सर, तो ये आप देख सकते हैं। क्या नाम बोले आप? मेरा नाम सिंधु कुमारी है। सिंधु। तो ये अभी हम यहाँ पे एक नर्स हैं, उनसे बात कर रहे हैं, और आइए हम एक और पेशेंट्स को देखते हैं। फिलहाल हम ये देखने आए थे कि अस्पताल में सुविधाएं महिलाओं को लेकर के खास करके क्या है। क्या नाम है आपका? बैठी बैठी, कोई दिक्कत नहीं, लेट के रहिए, दिक्कत है तो। मालती झा, प्रीति झा, यहाँ पे कब से भर्ती है हॉस्पिटल में? कल 3 बजे से। टर्म आपका जो प्रेगनेंसी का है वो डिलीवरी का पूरा हो चुका है क्या? तो अभी कैसा ट्रीटमेंट आपका यहाँ पे चल रहा है?
दर्द करता है। इलाज कैसा चल रहा है यहाँ पे जो आए हैं? तो कैसा रख रखाव, कैसी ख्याल वगैरह क्या है? ठीक है। क्या बोले डॉक्टर? डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगा कि कुछ और बोल रहे हैं? सो नहीं पता है। आप इनके साथ हैं? कॉम्प्लिकेशन आप इनके साथ में हैं? क्या बोले हैं डॉक्टर यहाँ पे? बोलिए कि बच्चा ठीक है, नॉर्मल हो जाएगा, मतलब पहला बच्चा है ना, हाँ, तो इसलिए बोली कि घर चले जाए, पेन ज़्यादा होता है। बाकी सब ठीक ठाक है देख रेख में? अच्छा जी, बोलिए तो मैम। ये पेशेंट सर कल आई है, ठीक। कल से इसको ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। इसका डायलेशन अभी नहीं हुआ है और ये पहला बच्चा है। थोड़ा इसके साथ कॉम्प्लिकेशन है, थोड़ा पैर फूला हुआ है। और इसका आज का जो LMP डेट बता रही है, इसके अकॉर्डिंग मतलब कि इसका 22 तारीख को हो गया है टाइम, लेकिन 22 जून को? हाँ ठीक। और ये अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग इसका कल डेट पूरा होगा 2 को। तो पेन तो इसको अभी ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हम कल से इसको ऑब्जर्वेशन में रखे हैं और मतलब कुछ प्रोग्रेस नहीं है, तो हम इसको एडवाइज यही दिए कि यहाँ रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। पहला बच्चा है, 12 से 20 घंटा लगता है टाइम, उसमें बगल की हैं, चल जाइए रूम में, फ्रेशनेस आप फील कीजिएगा। यही दिए। अगर इनको नहीं बोल रहे कि नहीं आने जाने में भाड़ा लगता है, ये लगता है, तो हम बोले ठीक है रहिए, कोई दिक्कत नहीं। नारी तो नज़दीक में ही है यहाँ से, फर्स्ट डिलीवरी का तो ये तो आपको एडवाइस जो दे रही है, तो ये बाकी आपका ये है। ये बताइए यहाँ पे जो पेशेंट्स वगैरह भर्ती होते थे उनको खाना वगैरह नहीं मिलता यहाँ पे? हम तो मेरे यहाँ आए हुए 20 अगस्त को 2 साल हो जाएगा जी। खाना तो नहीं देख रहे हैं, अवेलेबल है। अभी यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हैं जो भर्ती होते हैं पेशेंट के लिए? देखिए सुविधाएं तो पेशेंट को अभी मतलब डिलीवरी के टाइम में जो भी मेडिसिन है, जो भी देख रेख है, ये सब तो मिल रहा है, लेकिन खाना छोड़ नहीं मिल रहा है। खाना नहीं, बाकी चीज़ें ठीक है? हाँ सब कुछ। चलिए धन्यवाद। हुआ सर आपका? डॉक्टर अरविंद कुमार। और आप किस विभाग के डॉक्टर हैं? दंत विभाग के। दंत विभाग के। और एक बात बताइए कि ड्यूटी जो यहाँ पे डॉक्टरों की लगती है, ये हमें शिकायत मिली है ऐसी कि रोस्टर पे जो रोटेशन होना चाहिए वो नहीं होता है। एक डॉक्टर आते बोलते 3 दिन लगातार हम ही करेंगे, फिर दूसरा 3 दिन हम करेंगे, जबकि शिफ्टिंग होना चाहिए। 8 घंटा से ज़्यादा अगर सर आप ड्यूटी करते हैं तो आपका मेंटल लेवल कहाँ जाएगा? ये क्या परेशानी है यहाँ ऐसी? ऐसा तो नहीं है, प्रातः ड्यूटी जो है वो रोस्टर वाइज ही होता है। हाँ। और ये आपके प्रभारी कहाँ है अभी? केसरी जी नाम है ना उनका? कहाँ है वो? उनका तो चैम्बर उस साइड है। चैम्बर में तो नहीं है, वो बंद है चैम्बर में। हाँ, तो चैम्बर उनका तो रोस्टर में कोई नाम वगैरह नहीं है। प्रभारी जो होते हैं उनको हॉस्पिटल में कब से कब तक रहना होता है? प्रभारी उनको भी तो रोस्टर में होना चाहिए। सभी डॉक्टर को रोस्टर में होना चाहिए, रोस्टर में भी उनका होना चाहिए। यानी जैसे डॉक्टरों की ड्यूटी वैसे उनकी भी ड्यूटी लगनी चाहिए। अच्छा, तो जैसे आज उनका ड्यूटी नहीं है? अभी तक तो हम लोगों ने उनको उस तरह से ड्यूटी करते हुए नहीं देखा। अच्छा, बीइंग अ डॉक्टर आप कह रहे हैं कि प्रभारी को आपने यहाँ पे आप लोगों की तरह रोस्टर में ड्यूटी करते कभी नहीं देखा? अच्छा, और ये हॉस्पिटल आते कितने बजे है वो? अब मैं जब अभी नहीं है तो उनका कोई वो नहीं रहता, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। मैंने जब मन तब आएंगे, जब मन तब जाएंगे। वैसे टाइमिंग आपको तो पता होगा, क्या टाइमिंग होना चाहिए आने का? टाइमिंग उनका, वो प्रभारी है तो टाइमिंग उनका अपना है। नहीं, उनका अपना टाइमिंग कोई हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि बाय लॉ रूल के अकॉर्डिंग, चूँकि हॉस्पिटल का रूल आप ही लोगों को बेहतर पता होगा, तो जो प्रभारी होते हैं उनको क्या टाइमिंग होना चाहिए आने का? देखिए, हम तो जहाँ तक जानते हैं वो जानते हैं कि सभी डॉक्टर का रोस्टर बनता है। अच्छा, रोस्टर के हिसाब से सभी लोग। टाइमिंग की बात नहीं, अगर 8 से ड्यूटी है तो 8 बजे पहुँच गए, अगर 2 बजे से ड्यूटी है तो 2 बजे से पहुँच जाना है। मतलब ये ऑफिस नहीं है कि 10 बजे, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं, लेकिन आप साफ साफ कह रहे हैं कि आपके प्रभारी का रोस्टर में ड्यूटी लगता ही नहीं है। नहीं, हम लोग रोस्टर में उनका नाम तो नहीं रहता, कभी नहीं देखा। ठीक। एक चीज़ और पूछ लेते हैं, टॉयलेट जो यहाँ पर है महिला वार्ड की तरफ हम देखने गए थे, लबालब पानी भरा हुआ है। आपके यहाँ पे महिला स्टाफ्स भी हैं, कैसे फिर ये इसको कौन देखने वाला है यहाँ पे? इसको देखने अभी तो यहाँ टॉयलेट की स्थिति हमेशा ही हेल्थ मैनेजर के द्वारा ये निरीक्षण किया जाता है। हाँ, हेल्थ मैनेजर उसको देखते हैं, वो अपना लापरवाही दिखा रहे हैं। वो है कि हमेशा से टॉयलेट गंदा ही रहता है। पूरे टॉयलेट गंदा, हमेशा टॉयलेट गंदा ही रहता है। हम लोग डॉक्टर होने के बावजूद भी टॉयलेट में नहीं जा पाते हैं। नहीं जा पाते। तो सर ये अस्पताल में आप लोगों को क्या दिक्कतें हो रही है? वही टॉयलेट की जो क्योंकि आप लोग भी बीमारी से खेलते हैं,
मरीजों का उपचार करते हैं धरती पे दूसरा भगवान डॉक्टर को ही कहा गया है सर। और हम जानना चाहते हैं कोरोना में भी आप लोगों ने जितना किया वो तो समाज ऋणी रहेगा, पर हम लोग बार बार उसके लिए आभार आपका प्रकट करते हैं सभी डॉक्टरों का। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो हमारी जान बचा रहे हैं उनको, उनकी जान पे क्या आफत है इस अस्पताल में या फिर और कुछ? देखिए ऐसे तो बाकी चीज़ें तो ठीक ही है, बस टॉयलेट का प्रॉब्लम होता है। सर बीएचएम के द्वारा निगरानी नहीं की मेरे है। बगल में टॉयलेट है, इधर कॉमन टॉयलेट है, लेकिन हम उसमें जा नहीं सकते, गंदा होता है। एक और व्यक्ति यहाँ पे स्टाफ है, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम संजय कुमार है और आप यहाँ पे किस पोस्ट पे हैं? हम चतुर्वर्गीय कर्मचारी कार्यालय संबंधी एक सेकंड सर हम पुर्जा लेके आए, पुर्जा का टाइम है। स्वतंत्र पत्रकार अमित रंजन मेरा नाम है सर, मेरा परिचय। हमने यहाँ पे मीडिया कर्मी को देखा पहले से। सर हमको इसमें चोट लगा है, हम बैंडेज पर इसी हॉस्पिटल से करवाया था। हाँ वायरल किया था। लेकिन सर यहाँ पे हमें डॉक्टर नहीं मिल रहा है सर। 3 नंबर में हुए सर बीमार के यहाँ थोड़ी सी डॉक्टर है। तो हड्डी रोग स्पेशलिस्ट आप लेना चाह रहे हैं? सर ये सरकारी हॉस्पिटल है, मैं गरीब हूँ सर, हाँ। मुझे इलाज कैसे हो पाएगा? तो ओपीडी जो डॉक्टर होंगे वो देखेंगे आपको। नहीं सर यहाँ के जो प्रभारी हम उनसे मिलना चाहते हैं सर। उसका अभी सर करीब 11 बजने जा रहे हैं सर, लेकिन उसका अभी तक चिकित्सा प्रभारी का कमरा बंद है सर। और जानकारी मिला है कि मुझे बगल में मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल चलाते हैं सर। तो हमको जानकारी जो मिला बगल में, हमने बात किया है कि यहाँ पे एनएम थी उनसे कि प्रभारी सर से मुझे मिलना है और मुझे दिखाना है भाई, नहीं होगा तो मुझे ट्रांसफर करें, यहाँ से आगे जाऊँगा रेफर करें। तो सर इसके संबंध में कुछ आप बताना चाहेंगे सर? क्योंकि आप मेरा ड्राइवर है सर, मेरे पास एक सर है आपके हॉस्पिटल का। हाँ हाँ, तो उनका चैम्बर उधर है 26 नंबर। नहीं सर उसका चैम्बर मुझे बंद मिला सर। अब उनका सर मैंने कल भी आया था सर, मैंने कल भी आया था, कल भी बंद मिला, परसों गया सर, मुझे बंद मिलता है सर 11 बजे तक, 11:30 बजे तक। और लोगों का कहना है कि प्राइवेट हॉस्पिटल चलाते हैं यहाँ के जो प्रभारी चिकित्सा प्रभारी हैं सर, क्या चलाते हैं सर? हाँ प्राइवेट तो चलाते ही हैं, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल चलाना कोई अपराध तो नहीं है ना? नहीं ऐसा तो नहीं है। डॉक्टर्स तो चला सकते हैं मेरे ख्याल से, शायद ऐसा रूल अब हो चुका है। क्लिनिक में आप लेकिन ड्यूटी आवर में अगर कोई आदमी प्राइवेट में रहे तो गलत है। उसका एंट्री नहीं। एक चीज़ आपसे टेक्निकली पूछते हैं, क्या ऐसा कोई नियम है कि अस्पताल सरकारी के कितना नज़दीक में प्राइवेट क्लिनिक होना चाहिए? नहीं, ऐसे ही पूछ रहे हैं। कोई जानकारी चलिए ठीक। तो ये हम इनसे मेन बात करते संजय जी, आप ये बताइए सर यहाँ पे जो मेंटेनेंस है वो कौन लोग देखते हैं? जैसे कि सफाई हो गया सर, आपका हेल्थ मैनेजर। ये 2 चीज़ हम आपसे पूछना चाहते हैं, चूँकि आप टॉयलेट वगैरह तो सबको जाना पड़ता है, आपको भी। देखिए टॉयलेट वगैरह निगरानी जितनी है ना, सफाई या मैनेजमेंट जितनी भी है उनको देखभाल के लिए हेल्थ मैनेजर का काम है। कौन है हेल्थ मैनेजर, नाम उसका क्या है? विनय कुमार अभी चार्ज में है। नए हैं? हाँ नए नहीं है, अच्छा पुराने हैं, उसको डिप्टेशन दिया गया है। अच्छा, और सफाई वाला काम भी वही देखते हैं, लॉन्ड्री सारा चीज। क्या यहाँ पे अनियमितता क्या है इस सब चीज़ में? तो अभी हम टॉयलेट देखे पूरा बेकार है, 1 मिनट सुन लीजिए आप। टॉयलेट देखे तो पूरा लबालब पानी भरा है, महिला के तरफ 2-2 टॉयलेट का वही हाल है, बेसिन आपका गंदा है, पानी बर्बाद हो रहा है, पानी आप लोग बर्बाद कर रहे हैं, और बेडशीट वगैरह आपका 12 की तरह रखे हुए हैं। ये कौन जिम्मेवार है, क्यों ऐसा? उनका काम है सुबह में, देखिए चिकित्सा पदाधिकारी का काम है सुबह में आना है उनको, बेड पे तरंगी चादर बिछाना है बेड पे, ठीक है। वो नहीं करते तो उनकी गलती है। सफाई का जितना भी मैनेजमेंट है वो NRHM के तहत से है, हेल्थ मैनेजर के यहाँ डिप्यूट किया गया है, ठीक है। वो अपन निगरानी नहीं दे रहे हैं। हेल्थ मैनेजर को यहाँ पे रहना कितने से कितने बजे? देखिए हेल्थ मैनेजर का तो काम है यहाँ से जो है 8 बजे से 4 बजे तक रहना है। ऐसे एक जानकारी आपको और हम दे देते हैं कि ये जो है ना 11/7 को जो है दिव्यांग शिविर लगने वाला है। अच्छा। हाँ तो उसमें जो है ना BRC में लगेगा। तो हमारे तरफ से इतना रिक्वेस्ट है कि सबों को जानकारी दे। यानी आप कहना चाहते हैं कि खुटौना अस्पताल के तरफ से प्रखंड में 11 जुलाई को दिव्यांगता प्रमाण पत्र जिनको चाहिए उनके लिए शिविर लग रहा है। तो बहुत अच्छी जानकारी ये दे रहे हैं संजय जी, खुटौना अस्पताल के कर्मी हैं। तो जिन लोगों को भी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाना आवश्यकता वहाँ आ जाएंगे 11 जुलाई को। कितने से कितने बजे तक? वो जो है ना वहाँ 10 बजे से लेकर 4 बजे तक रहेगा। हम सर्टिफिकेट करंट दे देते हैं। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे? डॉक्यूमेंट एक आधार कार्ड, एक पासपोर्ट फोटो, बच्चा का आधार कार्ड, जिसका भी बनना जो भी रहेंगे। ठीक, धन्यवाद। बहुत बड़ी जानकारी यहाँ से हम लेके आ रहे हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए, आप बोल रहे हैं कि रोस्टर के हिसाब से ड्यूटी लगती है, बाकी टाइमिंग का कोई वो नहीं है, लेकिन
कुछ तो उसका भी वो होना चाहिए। जो अभी परसों हमको यहाँ से खबर दी गई थी कि परसों जिनका यहाँ पे ड्यूटी था रोस्टर में, जिन डॉक्टर का, वो यहाँ पर नहीं आए थे किसी प्राइवेट क्लिनिक में, लेकिन उस वक्त थे। तो ऐसा क्या है दिक्कत? कोई तानाशाही तो नहीं चलती यहाँ पे? कुछ लोग बोल रहे हैं कि अटेंडेंस वगैरह काट देते हैं। आपके साथ ऐसी कोई समस्या हो तो बताइए। हाँ, कल जैसे कि मेरा अटेंडेंस कल का कटा हुआ है। अच्छा, कौन काट दिया? कौन काटा अभी तो, चूंकि उनके कमरे में रहता है प्रभारी महोदय के, तब जो क्यों काटा गया? आप नहीं आए थे? हम यहाँ आए थे, हम ऑन ड्यूटी भी थे, और बाबू बरी के MOIC सर विजिट पे भी आए थे, हमारे चैम्बर में भी आए थे। अच्छा, हमसे बात भी किए हैं, फिर भी मेरी अटेंडेंस कटी हुई थी। अच्छा, आपकी कल आपकी ड्यूटी चलती है कुछ चीज़। कल आपकी ड्यूटी कितने बजे से थी? वही सुबह में 8 बजे से लेकर। और आप सुबह आ चुके थे? हम सुबह आपने ड्यूटी भी किया? हाँ। यानी कल आप यहाँ से अपनी सेवा दे करके गए? सेवा देकर 25 पेशेंट मैंने देखा है कल। हाँ। और यहाँ के अटेंडेंस में आप एब्सेंट हैं? एब्सेंट है। हाजिरी काट दी गई? बना हुआ हाजिरी काट दिया गया? नहीं, बना हुआ नहीं था, क्योंकि आ गए तो पेशेंट आ गए थे। इमरजेंसी में आप रिस्पॉन्स ले रहे थे? पेशेंट देखने लगा। डेंटल में पेशेंट जो है, आप ग्लव्स पहन लीजिए, खून लग जाता है तो फिर तुरंत नहीं जा सकते हैं। तो काम करने लगे, तब तक MOIC सर बाबू बरी के विजिट पे आ गए। तो फिर मैं उनसे मिलने लगा, बातचीत होने लगी। तो फिर मैं सोचा कि जाते सब बना लूंगा, तब तक अटेंडेंस। ये मनमानी चलता है क्या यहाँ पे, बोल रहे हैं आप? हाँ, इस ढंग से मनमानी चलती है, अटेंडेंस को प्रायः काट दिया जाता है। प्रायः सर ये बोलिए ना, इनसे पूछते हैं। आप बताइए, ये बोल रहे हैं डॉक्टर साहब कि मनमानी चल रही है। कल ये ड्यूटी करके गए हैं, 25 पेशेंट्स। देखिए, हम अभी बोल रहे हैं डॉक्टर अरविंद कुमार साहब हैं, इनका ड्यूटी रोस्टर में लगा हुआ है, ये अपना OPD करते हैं। लेकिन अन्य तरह के जितने भी डॉक्टर हैं वो अपना सेवा अच्छा से नहीं देते हैं। ठीक है, रोस्टर बना हुआ है, 72 घंटा या 24 घंटा या 48 घंटा ड्यूटी करता है, बाकी रोज अपना घर पे रहता है। हाँ, आप रेगुलर प्रेजेंट होते हैं सर? जी, मेरा अलग है। अच्छा, मेरा डेंटल का ठीक सर। आप देख सकते हैं कि प्रभारी तो यहाँ पे नहीं है ड्यूटी पे, बोल रहे हैं कि निजी क्लिनिक चलाते हैं वहाँ है, और एक और डॉक्टर थे लेकिन वो पेशेंट्स देखने में व्यस्त थे, तो हमने उनको डिस्टर्ब नहीं किया फ़िलहाल। और ये आप देख सकते हैं कि ये प्राइवेट एम्बुलेंस यहाँ पर अस्पताल परिसर में है। ये आप देख लीजिए, साक्षी एम्बुलेंस, ये एक और एम्बुलेंस योगेंद्र एम्बुलेंस देख लीजिए आप, ये साक्षी एम्बुलेंस देख लीजिए आप, ये और ये एक और फिर योगेंद्र एम्बुलेंस देख लीजिए, और ये एक सरकारी एम्बुलेंस है मेरे ख्याल से। और प्राइवेट एम्बुलेंस का तो क्या है, पूरा हॉस्पिटल में प्राइवेट एम्बुलेंस ही जमा हुआ है। और इनसे पूछते, ये सरकारी एम्बुलेंस है? बिल्कुल सरकारी। खुटौना अस्पताल का है? खुटौना यहीं रहता है ये? अच्छा, इसको एम्बुलेंस बुलाने के लिए क्या है तरीका? 102 पे फोन किया जाता है। अच्छा, तो उसके बाद वहाँ से हम लोग को ID मिलता है, तो उस ID पे पेशेंट खड़ी हो जाती है। खुटौना प्रखंड भर में कहीं भी लोगों को एम्बुलेंस की आवश्यकता हो तो 102 पे फ़ोन करेंगे तो ये एम्बुलेंस पहुंच जाएगा। कोई चार्जेज वगैरह भी लगता है इसमें? कोई चार्जेज, फ्री ऑफ कॉस्ट है? अच्छा, कितने एम्बुलेंस है यहाँ पे पता है आपको? अभी फिलहाल एक है सरकारी। जी, सरकारी एक है। और आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम पवन कुमार यादव। आप ही चलाते हैं इसको? जी। ये बताइए, रोड पे जो आप लोग जाते हैं तो एम्बुलेंस को जो ग्रीन कॉरिडोर मिलना चाहिए कि जल्दी जल्दी निकले, क्योंकि आप लोग पेशेंट्स के साथ रहते हैं, तो कॉपरेशन वगैरह सड़क पे मिलता है कि जाम वाम आप लोगों को भी फेस करना पड़ता है? मिलता है, कहीं जाम का प्रोग्राम रहता है, उसके बाद जाम क्लियर होते रहता है। अभी जिस अतिक्रमण हटा है उस दिन से जाम का कोई नहीं है। अभी कहाँ पेशेंट को लेके छोड़ के आ रहे क्या? अभी पेशेंट छोड़ के आ रहे। कहाँ गए थे छोड़ने? कोल्हाटा। जी, ठीक है। तो देख सकते हैं सरकारी एम्बुलेंस है और चालू अवस्था में है फ़िलहाल। 102 पे आप फ़ोन करेंगे तो ये एम्बुलेंस आपको मिल जाएगा, लेकिन प्राइवेट एम्बुलेंस आप देख लीजिए, ये पेड वाला एम्बुलेंस है यहाँ पर। तो चलिए, फ़िलहाल आप देख लिए खुटौना अस्पताल की क्या स्थिति है, शौचालय की क्या स्थिति है, अन्य चीज़ों की क्या स्थिति है, तो इसको हम लगातार दिखाएंगे। और जब यहाँ के प्रभारी मिलते हैं हमसे तो हम प्रभारी से भी पूछताछ करेंगे, क्योंकि कई सारी शिकायतें यहाँ से लगातार मिल रही है। फ़िलहाल और भी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। आप देखते रहिए मिथिला प्रेस। जय हिंद, जय भारत।